नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार की क्या है स्थिति, गाँव की सरकार के लिए सरकार की क्या क्या है योजनाएं, वार्ड सदस्य और मुखिया जी को क्या मिलेगा काम, और विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का क्या है हाल, खेल कूद के लिए क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो हम आपको बता दें बिहार की पहली और बड़ी खबर कि पंचायतों के विकास को लेकर अब महागठबंधन की सरकार बिल्कुल विकास के लिए तैयार है। इधर उपचुनाव का दौर जारी है, वहीं पंचायतों और गांवों के विकास को लेकर बिहार सरकार तटस्थ है। अब हर पंचायत में जिम बनेगा, जिम लगेगा फील्ड में, यानी जो खेल का मैदान है उसमें जिम की व्यवस्था होगी। यह सरकार की योजनाओं में ले लिया गया है, यानी कि अब इस योजना के तहत वार्ड सदस्य और मुखिया जी इस काम को कराएंगे, लाखों रुपया इसमें मिलेंगे। वहीं पंचायतों के विकास को लेकर 19 अरब पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायतों को दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल और हर पंचायत में हर हाल में अब पंचायत सरकार भवन बनाने का सरकार मन बना चुकी है। इसके लिए अब दबाव भी बनना शुरू हो गया है। पदाधिकारी हर हाल में पंचायत के मुखिया जी से यह जरूर कह रहे हैं कि आप अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन जरूर बनवाएं, और पंचायत सरकार भवन बनने से पंचायत के लोगों को, गांव के लोगों को काफ़ी खास उससे सहूलियत मिलेगी, लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत बिहार सरकार भवन जो है वह एक मिनी ब्लॉक की तरह होता है। तो अब इसके लिए कहीं कहीं काम भी लग चुका है, और जहां कहीं भी जमीन की विवाद है उसको भी सरकार सुलझा ली है। यानी कि अगर पंचायत मुख्यालय में अगर पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जगह जमीन नहीं है तो पंचायत के किसी गांव में भी बनाया जा सकता है। सुलभता लाई जा रही है। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गरीब स्वर्णों का कोटा कायम रहेगा, फैसला का दिन। आरक्षण नियमों से जुड़े संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 5 सदस्यीय पीठ ने सही ठहराया। आपको हम बताते चले विस्तार से इस खबर को कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को कायम रखा है। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस वेला एवं त्रिवेणी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण से असहमति जताई और इसे असंवैधानिक करार दिया है, ठहराया है। और इधर खनन केस सोरेन के खिलाफ याचिका सुनवाई के योग्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को किया दरकिनार। और पश्चिमी चंपारण के अवैध अस्पताल में 7 महिलाओं का गर्भाशय निकाला, अमानवीय घटना सामने आई है। यानी कि इस तरह की घटना शर्मसार करती है। रामनगर में छापेमारी, 22 से 35 वर्ष की महिलाओं के गर्भाशय निकालने की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत पर कार्रवाई, संचालक फरार हुआ है। और डीएम, यहाँ के डीएम, पश्चिमी चंपारण के डीएम का कहना है कि कम उम्र की महिलाओं का गर्भाशय निकाला जाना गंभीर बात है। अवैध नर्सिंग होम की जांच कराई जाएगी, जांच में दोषी पाए जाने वाले नर्सिंग होम पर कार्रवाई भी होगी। चीन में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर केंद्र सरकार ने चेताया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को नए नियमों को लेकर फिर से चेताया है। 18 नवंबर 2021 से लागू नए नियमों के तहत विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात पहले या उस देश की डॉक्टरी का लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य है। यदि वह इसमें सफल नहीं होता है तो वह भारत में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए आयोजित होने वाले टेस्ट में शामिल होने की योग्य नहीं माना जाएगा।
और जमीन विवाद में लापरवाही पर अधिकारी नपेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती से पेश आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया है खास निर्देश, सख्त निर्देश। कहा सरकार भूमि विवाद खत्म करना चाहती है पर अधिकारी क्या कर रहे हैं। यानी कि जनता दरबार में भूमि विवाद के मामले उठे जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए पदाधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। और आज साल का आखिरी दिन का लगा चंद्र ग्रहण और आज कार्तिक पूर्णिमा को हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नदी, गंगा, दो मुहान, संगम आदि जगहों पर डुबकी लगाया, आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान की परंपरा के साथ स्नान दान की परंपरा का भी निर्वाह किया है। और बता दें औरंगाबाद में कृमिनाशक दवा खाने से 24 बच्चे बीमार। डीएवी नबीनगर के बच्चे को खिलाई गई थी कृमिनाशक दवा, तो बच्चे बीमार हो गए हैं। आपको कृमिनाशक अल्बेंडाजोल की गोली खाने से 24 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। नबीनगर डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को 1200 छात्रों को रेफरल अस्पताल की ओर से अल्बेंडाजोल गोली दी गई थी, जो 2 दर्जन से अधिक बच्चे अस्वस्थ हो गए हैं और फिलहाल उनको ठीक भी बताया जा रहा है। और हथियार व्यापारी भंडारी ब्रिटेन से लाया जाएगा। और इधर हम बता दें कि 10 साल में 8 गुना बढ़े कुत्ता काटने के मामले। बिहार में कुत्ता काटने का मामला 8 गुना बिहार में बढ़ा है। बिहार में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक, सांप से ज्यादा कुत्ते काट रहे हैं लोगों को। स्वास्थ्य विभाग के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की समीक्षा के बाद सामने आए हैं आंकड़े। तो आप भी आपके गांव मोहल्ले में भी कुत्ते रहते हो तो सतर्क रहें, कुत्ते काटने के आंकड़े बिहार में बढ़े मालूम हुए हैं। पीने वालों से ज्यादा सख्ती शराब के धंधेबाजों पर समीक्षा बैठक में बातें निकलकर सामने आई है। 350 खास लोग भी पकड़े गए। आपको बता दें बिहार में शराब का धंधा करने वालों पर सख्ती और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का निर्देश पुलिस और मद्य निषेध विभाग को दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि पीने वालों की अपेक्षा शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर सख्ती बढ़ेगी। कैसी सख्ती बढ़ती है आने वाले वक्त में दिखेगा। दूसरे राज्यों से पकड़े गए 90 शराब माफिया बिहार में। नए साल में बढ़ सकती है 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर। तो लगातार बिजली के यह खबरें आ रही है और अब 50 पैसे यूनिट बढ़ने की भी खबर सामने आई है। और इधर मेरी बेटी की हत्या कर दी गई, न्याय मिल नहीं रहा है। यह जनता दरबार में मामला सामने आया और भाजपा नेता की हत्या में हो स्पीड ट्रायल, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है। और गुजरात में चुनाव लड़ने पर निर्णय शीघ्र, ललन सिंह ने बयान दिया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष चुनाव 27 को और सोनपुर मेले में बेरोजगार लोगों को मिलेगा अब रोजगार और हर वर्ग के समान अवसर पर जदयू पक्षधर। और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में हर साल 600 मेगावाट बढ़ेगी बिजली की खपत और 50 पैसे प्रति बिजली यूनिट भी लगेगा। तो बिहार की इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताने का काम किया। भविष्य को ध्यान में रख मतदान करें, जेपी नड्डा का अपील है। आपको हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सभी दल जो हैं अब मैदान में उतरने लगे हैं। जनता के मूड भी मीडिया टटोलना अब शुरू कर चुके हैं। मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है, यह आरोप भी प्रियंका गांधी के द्वारा नड्डा पर लगाया गया है। जलवायु खतरों से निपटने में किसानों को अब मिलेगी मदद और विस्फोटक लगाने में शामिल 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। श्रीनगर से खबर आई है और कार्रवाई नक्सलियों से संबंध के धंधे में 3 पकड़े गए हैं। सिलचर से खबर निकलकर सामने आई है। फर्जी खाता बनाने वालों को एलन मस्क ने दी चेतावनी और ट्विटर के बाद मेटा ने भी बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि अब जहां ट्विटर पर छटनी हुई, ट्विटर कर्मचारियों का छटनी हुआ था, अब वहीं फेसबुक ने भी अपने कर्मचारियों के छटनी करने का यह खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि लोग सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए आते हैं और उससे कुछ फायदा लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज की स्थिति में लोग फेसबुक पर क्यों रहे यह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। उससे
क्या फ़ायदा होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मेटा फेल दिखने लगा है, इसलिए यूजर्स की संख्या भी घटने लगी है। यह आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, तो आखिरकार फेसबुक भी कुछ नया करने के फिराक में है और कर्मचारियों की छटनी की भी खबर सामने आई है। हवा में लाखों गुना ज़्यादा जहर घोल रहे हैं अरबपति। दुष्कर्म केस में फंसे धनुष्का को क्रिकेट बोर्ड ने निकाला और अनिश्चितकालीन आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मामला, न्यायमूर्ति त्रिवेणी बोले, आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है और आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ दायर हुई थी 40 अर्जियां। इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें। इमरान खान पर हमले का केस 24 घंटे में दर्ज हो और इंग्लैंड के खिलाफ पंत को मौका संभव और 8 दिग्गज खिलाड़ी बनेंगे मतदाता सूची का हिस्सा। और कोहली पहली बार माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और सबालिंका फाइनल में खिताब के लिए गार्सिया में होगी भिड़ंत। और त्योहारों में बिक्री 4 साल के शीर्ष पर। इस साल नवरात्र से शुरू होने वाले 1.5 माह के त्योहारी सीजन में 28 लाख से अधिक वाहन बिके। तो यह थी आज की प्रमुख खास खबरें। हर छोटी बड़ी खबरों को आपको बताने का काम किया। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।